हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम YN कृष्णा। आई होप कि आप लोग अपने परिवार के साथ घर पर स्वस्थ होंगे और सेफ होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको क्लास 10th में 3 टॉपिक कवर कर चुके हैं और तीसरा टॉपिक जो है वो कंटिन्यू चल रहा था। तो उसमें जो है आपको मैंने जो बेसिक कंसेप्ट था वो बता चुका हूँ। अभी आपको उसका जो वर्ड प्रॉब्लम है उसी को मुझे बताना है। तो वर्ड प्रॉब्लम में मैं आपको बता दूं कि वर्ड प्रॉब्लम में क्या होता है कि आपके यहाँ फिफ्थ या सिक्स टाइप की वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। तो सारी प्रॉब्लम्स को एक बार में नहीं बताया जा सकता है। तो हम आज आपको 2 या 1 टाइप की प्रॉब्लम बताने की कोशिश करेंगे और उसके अकॉर्डिंग जैसा मैं प्रॉब्लम बता रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग आप अपनी बुक में क्वेश्चन सर्च कर लीजिएगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चन करिएगा। क्योंकि एनसीईआरटी बुक में ऐसा नहीं है कि मतलब टाइप वाइज क्वेश्चन दिया है, उसमें सारी मिक्स करके दिए गए हैं। तो जब पूरा सभी टाइप के 2-3 लेक्चर जो भी होगा मेरा वर्ड प्रॉब्लम में उसको मैं पूरा कंप्लीट कर दूंगा, तब आप जाके पूरी एक्सरसाइज कर पाएंगे। तो जितना मैं बता रहा हूँ उतना आप समझिए और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन करिए। लास्ट में मैं आपको एक शीट प्रोवाइड कर दूंगा जिससे आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल की। एक बात और कि जैसे YouTube पर आपको मैं बता दूं कि YouTube पर वीडियो अपलोड करना टफ है जबकि ऑनलाइन पढ़ाना आसान है। तो YouTube पर वीडियो में अगर मान लीजिए वॉइस की समस्या होती है थोड़ा सा या क्वालिटी की समस्या है तो उसको आप क्वालिटी बढ़ा लीजिए, उससे देख लीजिए या ब्राइटनेस बढ़ा के देख लीजिए और हेडफोन लगा लीजिए। क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हाँ आपकी ये सारी समस्याएं दूर करूँ और धीरे धीरे वीडियो की क्वालिटी बनाने की कोशिश अच्छी कर रहे हैं। क्योंकि वीडियो अपलोड करने में काफी दिक्कत होती है कि आप एक बार रिकॉर्ड करिए, फिर उसको कंप्रेस करिए, उसके बाद में उसको अपलोड करिए। तो अब लेकिन फिर भी हम YouTube पर ही इसलिए अपलोड करते हैं ताकि उसमें बहुत सारे बच्चों को फायदा हो जाता है। जो बच्चे क्लास नहीं ले पा रहे हैं, मान लीजिए कहीं गाँव में है या नेटवर्क नहीं है उनकी मोबाइल में, तो बाद में भी देख लेंगे कोर्स को। क्योंकि अभी ये 2-3 महीना तो आप जान ही रहे हैं कि लॉकडाउन, अभी इधर स्कूल खुलना नहीं है। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। और आज का जो क्वेश्चन लिया है मैंने वर्ड प्रॉब्लम्स है लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में। और जो क्वेश्चन टाइप है वो फर्स्ट टाइप का है, बेस्ड ऑन आर्टिकल्स देयर कास्ट एंड चार्ज ऑफ प्राइस। तो पहला क्वेश्चन क्या है ये आप देखिए और नोट कर लीजिए। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 birds and 6 balls for rupees 3,800. Later he buys 3 bats and 5 balls for rupees 1,750. Find the cost of each bat and each ball. तो ये क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन क्या है ये समझने की कोशिश करिए। सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझ लीजिए, उसके बाद ही आप शुरू करिए। तो लिखा हुआ है कि एक क्रिकेट टीम का कोच जो है वो 7 बैट्स और 6 बॉल को परचेज कर रहा है 3,800 रुपीज में। ठीक है। लेटर मतलब कुछ समय बाद ही बाइस वो मतलब खरीदता है, क्या करता है कि 3 बैट्स खरीदता है और 5 बॉल्स खरीदता है। कितने रुपीज में? 1,750 रुपीज में। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट्स एंड ईच बॉल्स। तो आपको ईच बैट्स और ईच बॉल, प्रत्येक बॉल और बैट्स की क्या करनी है? कास्ट फाइंड करनी है। तो इसके लिए आपको अब आप देखो 2 वेरिएबल्स मिल गया, सीधा सीधा आप 2 वेरिएबल्स देखिए। ये क्वेश्चन हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप किसी और मेथड से नहीं कर सकते या क्वाड्रेटिक मैट्रिक्स या सिंगल वेरिएबल्स नहीं कर सकते, लेकिन हम आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल पढ़ा रहे हैं, इसलिए सारे क्वेश्चन जो हम करेंगे वो पेयर ऑफ इक्वेशन से ही करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले जो अननोन वेरिएबल है यानी कि अननोन कास्ट, आपको जो अननोन चीजें दिख रही हैं उसी को आप लेट करते हैं। जैसे यहाँ देखो, फाइंड द कास्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। तो कास्ट मुझे नहीं पता है, एक बॉल और एक बैट्स की कास्ट मुझे नहीं पता है, तो हमें यही पता करना। तो जिस चीज को पता करना है यानी जो चीज नहीं पता है उसको हम लेट कर लेते हैं। उसको क्या कर लेते हैं? लेट कर लेते हैं वेरिएबल्स में, एक्स और वाई में। अब एक्स किसी को भी आप एक्स लेट कर लीजिए, किसी को भी आप वाई लेट कर लीजिए। तो यहाँ क्या करेंगे आप? द कास्ट ऑफ 1 बैट्स एंड 1 बॉल की कास्ट लेट कर लीजिए। तो लेट द कास्ट ऑफ, सोल्यूशन इसका लिखेंगे तो लेट करेंगे, लेट द कास्ट ऑफ 1 बैट बी एक्स, रुपीज एक्स कर सकते हैं, रुपीज एक्स एंड इधर कर दीजिए एंड
द कॉस्ट ऑफ वन बॉल ₹y। ये आपकी जो है इक्वेशन हो जाएगा। तो आपने एक बैट की कास्ट लिख लिया ₹x और एक बाल की कास्ट लिख लिया ₹y। अब आपको जब एक बाल और एक बाल की कास्ट पता है तो अब देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर देखें, अब हम क्या करेंगे, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऐसे भी लिखा जाता है, लेकिन अब चलिए पूरा लिख दे रहे हैं आप। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बी है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या है आप देखो, यहां तक तो क्रिकेट टीम 22 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स, 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स। तो 7 बैट्स, एक बैट की कास्ट कितने लिख रहे हो तुम, ₹x। तो 7 बैट्स की कास्ट बताओ। देखो 7 बैट्स और 6 बॉल टोटल दिया है, ये टोटल कास्ट दी गई है 7 बैट्स और 6 बॉल की। तो एक कितना हो जाएगा, अगर इसको इक्वेशन में लिखे तो कितना आ जाएगा। तो 6 बैट की अगर हम आपसे कहें कास्ट बताइए कितना होगी, तो क्योंकि एक बैट की कास्ट x है तो 7 की कितनी हो जाएगी, 7 into x। वैसे ही एक बॉल की कास्ट कितनी है, ₹y। तो 6 बॉल की कितनी हो जाएगी, 6y। और दोनों को जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 3800। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन केस फर्स्ट, अगर हम इसमें क्या लिख दे, केस फर्स्ट लिख दे, तो क्या आ जाएगा, 7x प्लस 6y इक्वल टू टोटल कितना दिया गया है, ₹3800 ये। और दूसरा केस सेकंड, अगर केस सेकंड में आए तो केस सेकंड में क्या कह रहा है, लेटर यानी कि कुछ समय बाद, 22 से 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स। तो 3 बैट्स, एक बैट की कास्ट ₹x, तो 3 बैट्स की कास्ट 3x प्लस 5 बॉल्स 5y, और इन दोनों की कास्ट टोटल कर दो, दोनों कास्ट को टोटल कर दो तो कितना दी गई है, 1750 ₹1750 ये। तो यही आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया, यही आपका सेकंड इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब 2 इक्वेशन बन गया। इसके बाद की चीजें आप सॉल्व करना जानते हैं, आप चाहे जिस मेथड से सॉल्व कर लीजिए, मैंने आपको 3 मेथड बताया हुआ है, आप किसी भी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। आप इक्वेशन तो समझ गए होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। हमने क्या किया, सबसे पहले एक बैट की कास्ट को लेट कर लिया और दूसरा एक बॉल की कास्ट को लेट कर लिया। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसा कह रहा था वैसा ही मैंने पहले केस में उसने कहा था 7 बैट्स और 6 बॉल की कास्ट 3000 है, तो 7 बैट्स की कास्ट 7x हो जाएगी, 6 बॉल की कास्ट 6y हो जाएगी। दूसरे केस में 3 बैट्स और 5 बॉल की कास्ट टोटल दी गई थी, तो हमने 3 बैट्स की कास्ट निकाल लिया 3x, 5 बैट्स की कास्ट बॉल की कास्ट निकाल लिया 5y, और दोनों को जोड़ दिया तो ये इक्वल टू आ गया। अब ये इक्वेशन आपको मिल गया है। अब इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, तो सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब आप किस मेथड से करेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो कैंसिल कहीं से हो नहीं रहा है, तो इसको आप जिस मेथड से चाहे उस मेथड से कर सकते हैं। आप चाहे सेकंड की हेल्प से इलिमिनेशन लगा दीजिए, इसमें इलिमिनेशन लगा दीजिए, या फिर आप इसको अगर वो सब्स्टिट्यूशन करना चाहते हैं तो यहां से निकाल लो। इलिमिनेशन लगाओगे तो दोनों में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारे हिसाब से तो ये आप इसको क्या करिए कि सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा लीजिए। इसमें सब्स्टिट्यूशन करने का मतलब यहां से x की वैल्यू निकाल लीजिए और इसमें लाके सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो चलिए इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। तो बाकी रफ कर देंगे। तो चलिए देखिए क्वेश्चन को रफ कर दे रहे हैं ताकि आपको ऊपर समझ में आए, दिखे। तो
तो सॉल्व करिए। हम इसको में कौन सा मेथड लगा रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन लगा रहे हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 यहां से लिख दे रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 बी है 3x इक्वल टू, यहां से 3x रोक दो तो आ जाएगा 1750 माइनस 5y अपॉन कितना आ जाएगा, अभी यहां से 3x इक्वल टू दिस आ गया, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा 1750 माइनस 5y अपॉन 3, ये आ जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करिए, इस वैल्यू को x इक्वल टू जो आया है इसको क्या करिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में इस x की वैल्यू को रख दीजिए। तो रखिए इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 7 इंटू एक्स के प्लेस पर रखिए 1750 माइनस 5y अपॉन 3 प्लस 6y इक्वल टू 3800, ये आएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लो, 7 से मल्टीप्लाई कर दो तो 700 7 5 जा 35, 7 7 जा 49, 49 3 52 और 7 1 जा 7 5 12, ये आ जाएगा। माइनस 7 5 जा 35y और इस 3 का यहां एलसीएम कर दो तो प्लस 6 3 जा 18y और इस नीचे 3 आएगा, इसको इधर सिंप्लीफाई कर दो मल्टीप्लाई में तो 300 300 38 जा 24 और 3 3 जा 9 to 11, तो ये आपका आ जाएगा। इसी को आप सिंप्लीफाई कर लो तो आपको क्या मिल जाएगा, ये देखो, इसको ट्रांसफर कर दो उस साइड में और इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ये -35 और प्लस 18y, -35 प्लस 18y तो माइनस होगा, तो इसमें से 18 माइनस करो तो कितना आ जाएगा, यहां से 18 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 17, तो 17 माइनस में आएगा 17y इक्वल टू 11400 माइनस 12250, ये आएगा। अब इसमें से इसको माइनस करो तो ये जो कि ज्यादा है ये कम है, तो माइनस करो कितना आएगा, 0 से 0 जाएगा तो यानी 17y आ जाएगा, माइनस 17y इक्वल टू, माइनस में आएगा एक बात तो क्लियर है, दूसरा कि 0 से 0 ले जाइए तो 0 आ जाएगा, फिर यहां से 0 है 5 तो 5 आ जाएगा और यहाँ 12 यानी कि यहाँ 2 है यहाँ 4 है तो 12 में से 4 जाएगा 8 आएगा, यहाँ 1 बचेगा तो 1 से 1 जाएगा 0 हो जाएगा, 1 से 1 जाएगा 0 हो जाएगा, तो 850 आएगा। माइनस में ये माइनस में 50 आ जाएगा 850, ये ठीक है। अब इसको अगर और सिंप्लीफाई कर दो, इम्प्लाइज दैट यहीं से कर दे रहे हैं तो कितना आ जाएगा, माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या होगा, कैंसिल होगा, और यहां से y इक्वल टू अगर निकाल दो तो ये आ जाएगा 850/17, ये ठीक है। और 17 से अगर टेबल लर्न हो तो टेबल पढ़ो तो 17 5 जा कितना होता है 85, तो ये 17 5 जा और 0 यानी 50 आ जाएगा, तो y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू कितनी आ गई 50, y की वैल्यू 50 आ गई है, ठीक है। अब y की वैल्यू इसी इक्वेशन सेकंड में या फर्स्ट में कहीं रख दो, y की वैल्यू इसको चाहे 3 बना दो, 3 में रख दो, ये तो y की वैल्यू 3 में रख दो, तो पुटिंग
द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन थर्ड, पुटिंग द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन थर्ड। तो थर्ड में रखिए, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1750 माइनस 5 इंटू 50 अपॉन 3, ये आएगा। सिंप्लीफाई कर दो, 1750 माइनस 5 5 में 25, 250 आ जाएगा बाई 3। तो ये अगर सिंप्लीफाई करोगे तो 250 इसमें से माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा 15, यहां से 250 कर रहे हो ना, तो 1500 आ जाएगा बाई 3। ये तो 3 से अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 500 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 500। x की जो वैल्यू आ जाएगी, यहां से कैंसिल कर दो तो 500 आ जाएगा। x इक्वल टू 500, ये x हो गया और ये y हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आप हैंडल करेंगे वर्ड प्रॉब्लम को। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। यहां मेन देखिए, वर्ड प्रॉब्लम में यही तक की प्रॉब्लम है। अगर आप इक्वेशन फ्रेम कर ले रहे हो और बाकी क्वेश्चन पीछे जो मैंने पढ़ाया है मेथड्स, उसको अगर प्रैक्टिस कर रहे हो, मतलब वो आपको आता है, तो इसके बाद की चीजें आपको समझ में आ रही होगी कि क्या किया गया है। हमने इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किया है। आप हो सकता है एलिमिनेशन कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई यूज कर लीजिए, आएगी x और y की वैल्यू तो यही ना। तो इक्वेशन कैसे बना था ये तो आपको समझ में आया था, और इसको सॉल्व किया मैंने तो सब्स्टिट्यूशन लगाया। सेकंड इक्वेशन के वैल्यू x निकाल करके फर्स्ट में रख दिया, वहां से y निकाल लिया और y की वैल्यू इस इक्वेशन थर्ड में रख दिया, और थर्ड से x की वैल्यू आ गई। अब जब x और y की वैल्यू ये आ गई तो यहाँ आपने देखिए कास्ट लेट किया था 1 बैट की x और 1 बॉल की y। तो अब यहाँ देयरफॉर लिखेंगे हेंस कास्ट ऑफ 1 बैट्स, तो यहाँ रब करके लिख दे रहे हैं आंसर। आंसर यहां लिख देंगे लास्ट में, हेंस द कास्ट ऑफ 1 बैट की कास्ट पूछा था। द कास्ट ऑफ 1 बैट इज, आपने 1 बैट की कास्ट कितनी मानी थी, x, तो ₹500 and the cost of 1 ball is ₹, y माना है तो 50। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। यही आपका, तो ये आपका आंसर है यहाँ पर। ठीक है, ये तो ये वर्ड प्रॉब्लम फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम हुई। अब चलिए हम लोग देखते हैं कोई दूसरी वर्ड प्रॉब्लम कास्ट से रिलेटेड तो प्रॉब्लम हो गई। अब देखते हैं एक आध क्वेश्चन और करा देते हैं आपको। तो चलिए आपको देखते हैं, कोई एक आध क्वेश्चन और कराते हैं। तो डियर स्टूडेंट, चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन, जो इसका मतलब उसी टाइप का क्वेश्चन है, वो सेकंड क्वेश्चन है। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन है, आपकी बुक में ही बहुत सारे क्वेश्चन है कास्ट और उसके चार्ज से रिलेटेड जो क्वेश्चन है। आपके यहाँ लाइब्रेरी से रिलेटेड है, टैक्सी से रिलेटेड है, और ये बाकी है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपके बुक में ही बहुत सारे कास्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो चलिए एक क्वेश्चन और मैंने लिखा है, देखिए। मीरा वेंट टू अ बैंक टू विथड्रॉ 2000 rupees. She asked to the cashier to give ₹50, ₹100 notes only. To ₹50 and 100 and ₹100 notes only. Meera gets 25 notes. Meera gets 25 notes in all
फाइंड इन ऑल, मतलब टोटल 25 नोट्स पाए है, फाइंड हाउ मच नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 सी रिसीव्ड। क्वेश्चन एक बार समझ लीजिए। अगर आपको क्वेश्चन सही से समझ में आ रहा है और उसका मतलब कह क्या रहा है, कैसे उसकी जो बैकग्राउंड है वो समझ में आ रही है, तभी आप फील कर पाओगे इसको। अगर आपको उसका बैकग्राउंड नहीं समझ में आ रहा है क्वेश्चन का, तब आप निकाल नहीं सकते हैं। क्योंकि ये सब चीजें क्या है, डेली लाइफ की प्रॉब्लम है। डेली लाइफ में अगर आप उसको फील करेंगे तभी आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो जैसे देखिए, आपका क्वेश्चन क्या है, आप अपने आप को रख के देखिए कि आप कहीं बैंक में जा रहे हैं पैसा निकालने के लिए, आपको 2000 रुपीज चाहिए था। आपको जो रुपीज चाहिए था वो 50 और 100 पैसे का ही मतलब नोट चाहिए था। आपको पैसे की जरूरत, मतलब ऐसे पैसे की जरूरत थी, नोट की जरूरत थी जो 50 रुपीज का हो और 100 रुपीज का हो। तो आपने कैशियर से कहा कि हमें जो है 50 और 100 रुपीज के 2000 के नोट्स दे दीजिए, और उसने क्या किया, आपको 25 नोट्स दे दिया। ठीक है, आपको क्या किया, 25 नोट्स दे दिया। और उसमें उन्होंने ये नहीं बताया कि हम कितना 50 का दे रहे हैं, कितना 100 का दे रहे हैं। तो अब आपको ये फाइंड करना है, यही मैथमेटिकल प्रॉब्लम हो गई कि आपको ये बताना है कि कितना उन्होंने 50 का नोट दिया और कितना 100 रुपीज का नोट दिया। तो अब इसी को आप प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर ले जाइए। यहाँ वेरिएबल्स जो है नोट्स की है, आपको 100 और 50 का नोट पूछ रहा है, तो यही वेरिएबल है। आप लेट कर लो, द नंबर ऑफ नोट्स 50 BX या 100 BX एंड 50 BY। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो आपसे जो पूछा है कि नंबर ऑफ हाउ मच नोट्स, तो द नंबर ऑफ नोट्स पूछा है, तो लेट कर लो, लेट द नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स, let the number of ₹50 notes be X and the number of ₹100 notes be Y। हम इसको लेट कर लिए, द नंबर ऑफ let the number of ₹50 notes be X and the number of ₹100 notes be Y। अब हमारे पास ये पता चल गया कि हमारे पास 50 रुपीज के कितने नोट्स हैं, X नोट है, 100 रुपीज के कितने नोट्स हैं, Y। अब आप ये बताओ, केस फर्स्ट में देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखा जाए, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए केस फर्स्ट में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर देखो तो केस फर्स्ट आप देखो, तो केस फर्स्ट क्या कह रहा है कि टोटल नोट्स कितने हैं, 25। क्या है टोटल नोट्स, ही गेट्स, टोटल नोट्स कितना है 25। तो इसका मतलब वो टोटल नोट 25 है, तो यही दोनों जो टोटल नोट्स है, 50 का X है और 100 का Y है, तो दैट मींस क्या हुआ कि X प्लस वाई इक्वल टू 25, यही दिया हुआ है। अब केस सेकंड में आ जाओ, जैसे दो केस दिया रहेगा ना, दोनों केस की हेल्प से आपको सॉल्व करना है। तो केस सेकंड में अगर देखें, तो केस सेकंड में क्या कह रहा था, आप देखो 2000 का रुपया उसने टोटल पाया है, तो इस नोट को रुपए में बदल दो, नोट को क्या कर दो, रुपए में बदल दो। टोटल रुपीज कितना आ रहा है, टोटल रुपीज 2000 मिल रहा है उसको, ठीक है, कितना मिल रहा है 2000। अब इस नोट जो मिला हुआ है, नोट को आप क्या करो, रुपए में बदलो। तो देखो 50 रुपीज का X नोट है, तो 50 रुपीज के X नोट में कितना पैसा बन जाएगा, 50 इंटू X, 50 इंटू X, 50X हो गया, प्लस 100 रुपीज का कितना नोट है Y, तो टोटल रुपया कितना हो जाएगा 100 इंटू Y, तो 100Y हो गया, कितना हो गया 100Y। तो यही आपका दो इक्वेशन बन गया, ये आपका इक्वेशन है। इसको सिंप्लीफाई कर दो, इसको 50 से कैंसिल कर दो पूरा, तो 50 से कैंसिल करो, तो 50 इससे यहाँ कैंसिल करोगे तो X बच जाएगा, यहाँ करोगे तो 2Y आ जाएगा, और यहाँ इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 5 4 जा 20, 5 4 जा यानी कि 40 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा। नहीं 400 नहीं आएगा, 40 ही आएगा, ठीक है। तो ये आपका इक्वेशन हो जाएगा सेकंड, ठीक। अब आपके पास दो इक्वेशन है। अब आप ये सोचो, इन दोनों इक्वेशन में लगाने के लिए आप फ्री हो
किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अगर देख रहे हैं तो इन दोनों इक्वेशन में देखो तो ये किस मेथड से आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ये देखिए। आप देखिए तो इलिमिनेशन से तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा, एलिमिनेशन लगा दो तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए एलिमिनेशन अगर लगाएं इसमें तो कैसे लगता है, तो सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम फर्स्ट या फर्स्ट फ्रॉम 2, तो डायरेक्ट कर दो। तो इसको एलिमिनेशन लगाना है तो यहां लिखते हैं, देखिए अब यहां पर इक्वेशन फर्स्ट, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बी है। क्या मिलेगा देखो लगा रहे हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 25 और x प्लस 2y इक्वल टू 40। अब इसको क्या करो आप सब्ट्रैक्ट कर दो बाई माइनस सब्ट्रैक्टिंग, समझ रहे ना, बाई सब्ट्रैक्टिंग करोगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ठीक, अब माइनस माइनस हुआ यहां से कैंसिल हो गया, 2y से y कैंसिल करोगे तो माइनस y आ जाएगा, और 40 से 25 माइनस करोगे तो माइनस कितना आ जाएगा 15। तो y की वैल्यू आ गई आपके पास, y की वैल्यू क्या आ गई, इक्वल टू माइनस वाई इक्वल टू माइनस 15 आया, तो माइनस माइनस कैंसिल कर दो तो y इक्वल टू आ गया 15। y की वैल्यू क्या आ गई 15। इस y की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, y की वैल्यू में क्या कर दो इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट रख दो, तो ये आ जाएगा x प्लस 15 इक्वल टू 25, x इक्वल टू 25 माइनस 15, तो ये आ जाएगा x इक्वल टू 10। क्या आ जाएगा x इक्वल टू 10, तो यही x इक्वल टू 15 और 10 आपका आंसर होगा। तो देयरफॉर आप लिख सकते हैं द नंबर ऑफ ₹50 नोट्स इज x एंड द नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट्स इज 50। तो ये आई होप समझ में आया होगा आपको, क्योंकि नोट्स को, जैसे नोट्स को आपने ये पहला इक्वेशन तो आपने नोट लेट किया था तो x प्लस वाई इक्वल टू 25 आया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि जो टोटल नोट्स दिया गया था, टोटल नोट्स जो है ये दिया गया है 25, इसलिए x प्लस वाई मैंने जोड़ दिया। दूसरे में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है कुछ लोगों को, तो जैसे देखो आपके पास अगर 50 रुपए के 10 नोट है तो टोटल कितना हो जाएगा 500 रुपए। ऐसे ही अगर मान लो इसके 100 के 15 रुपीज है तो ये 1500 रुपए हो जाएगा, और 15 प्लस 50 500 2000 हो गया या नहीं हो गया। तो इसको आप लाइफ में जो, जैसे अगर आपको डेली लाइफ यूज करते हैं, ये डेली प्रॉब्लम लाइफ की प्रॉब्लम से ही रिलेटेड क्वेश्चन होता है, आप वहां से कोरिलेट करेंगे तो आसानी से इस क्वेश्चन को हैंडल कर लेंगे। वर्ड प्रॉब्लम की क्वेश्चन को हो सकता है किसी किसी क्वेश्चन में ज्यादा घुमा के दिया हो लैंग्वेज, तो थोड़ा लैंग्वेज टिपिकल बनाएंगे तो आपको सोचना पड़ेगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम वर्ड प्रॉब्लम की क्वेश्चन को। और अब आप जो कास्ट और प्राइस से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उसको करिएगा। हम इसके दूसरे पार्ट पर, जब इसके और दूसरा जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है या नंबर का टाइप होगा या और जो भी टाइप है उस पर हम दूसरा लेक्चर लेंगे, क्योंकि ऐसे ही आप इस पर जो भी 8-10 क्वेश्चन आपकी बुक में है उसको सिंप्लीफाई करिए। और तो इसका आंसर लिख लीजिए यहाँ। अभी एक्स वाई तो ये तो आ गया, लेकिन इसके साथ अभी तो आपने एक्स और वाई की वैल्यू निकाला ना, उसने जो पूछा था उसको लिख लीजिए। तो हम यही लिख दे रहे हैं देयरफॉर या हेंस द नंबर ऑफ ₹50 नोट्स इज कितना आ जाएगा, एक्स की वैल्यू 10 एंड द नंबर ऑफ ₹100 नोट्स इज 15। ये आपका आंसर होगा, ठीक है, यही आपका क्या है आंसर है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा और आप मेहनत कर रहे होंगे और लगाएंगे इस पर। जो प्रॉब्लम है आपकी बुक में बहुत सारी, कम से कम 8-10 प्रॉब्लम अभी भी है, तीनों चारों एक्सरसाइज मिला करके। आप देखिए जो भी कास्ट या नंबर से इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो आप इसमें लगाइए। कुछ क्वेश्चन मैं पढ़ दे रहा हूं, शायद आपको मिल भी जाएगा बुक में।
आपने एक लीडिंग लाइब्रेरी है, फिक्स चार्ज आप रुपीज इतना, तो ये क्वेश्चन है, आप इसको कर लीजिएगा। टैक्सी चार्ज ऑफ सिटी कंसिस्ट, ये भी एक क्वेश्चन है। और यस स्कोर 50 मार्क्स, तो ये भी क्वेश्चन है। तो एनसीईआरटी से भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप सर्च करके करिएगा। बाकी जो है हम देखते हैं, इसको बताएंगे आपको। अब आप 3.1 में जो मतलब ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कह रहा था, आप उसकी वर्ड प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट करके अलजेब्राइकली और सॉल्व कर लीजिए। तो ये अभी जो मैंने 2 क्वेश्चन बताया है, 2 क्वेश्चन उसी में है। इसके बाद एग्जाम्पल, हाँ एक बात और की, एग्जाम्पल आप लोग जरूर सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि बिना एग्जाम्पल के आप कर नहीं पाएंगे। ऐसे 3.2 में है, आपके पास एक क्वेश्चन दिया गया है वर्ड प्रॉब्लम का। उसके बाद फिर आप देखेंगे तो एग्जाम्पल को छोड़ करके एक्सरसाइज में ही बहुत सारे क्वेश्चन, एक्सरसाइज में ये 3.3 का है। 3.3 में अभी भी जो क्वेश्चन कराए इसी टाइप का क्वेश्चन है। द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाई 7 बैट्स 6 बॉल्स। इसी में आपका टैक्सी चार्ज ऑफ सिटी कंसिस्ट फिक्स्ड चार्ज टुगेदर, ये क्वेश्चन 3.3 में ही है। 3 नंबर क्वेश्चन में थर्ड फोर्थ और हाँ थर्ड फोर्थ 2 क्वेश्चन यहाँ मिल जाएगा आपको 3.3 में। ये टैक्सी वाला क्वेश्चन लगाइएगा, नहीं कर पाइएगा तो बताइएगा, हम बता देंगे आपको। और इसके बाद में अगर आप 3.4 में आएंगे तो 3.4 में भी आपको क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट और 5th पार्ट। मीना वांट टू बैंक विड्रा, तो खैर एक तो बता ही चुका हूं, मीना वांट टू पहला बता दिया है। दूसरा है अ लीडिंग लाइब्रेरी है फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज, इसको भी करिएगा। लीडिंग लाइब्रेरी वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको करिएगा। नहीं कर पाइएगा तो बताइएगा, हम करवाएंगे इसको बाद में। फिर इसके एप्लीकेशन में भी एग्जाम्पल में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो बुक से आप जो है तमाम क्वेश्चन है इसको हैंडल करिए। 3.5 में अगर आप देखेंगे तो 3.5 में चौथे के फर्स्ट वाले में अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जर फिक्स्ड रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज आप टेकन इतना फूड्स, ये है। और उसके बाद में यस स्कोर मार्क्स, 3rd नंबर क्वेश्चन, यस स्कोर मार्क्स 40 मार्क्स इन टेस्ट गेटिंग 3 मार्क्स ईच, राइट आंसर ऑफ द लॉजिंग 1 मार्क्स। ये क्वेश्चन करने की कोशिश करिएगा। तो आपका ये क्वेश्चन इसमें मिल जाएगा 2। फिर इसके बाद में आपकी जो 3.6 एक्सरसाइज है इसमें भी है क्वेश्चन। तो इतना करिए, जो क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। बाकी क्वेश्चन जो है हम करवाएंगे अभी इसमें के टाइप, जो अलग टाइप के क्वेश्चन है, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन। तो इतना करिए, चलिए मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।